हाल ही में ब्राजील में संपन्न हुई डेफ ओलंपिक में तेलंगाना राज्य से संबद्ध धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल विभाग में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। इस मौके पर राज्य के मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना राज्य स्थापित होने के पश्चात राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर खेलों को उचित प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि धनुष श्रीकांत ने तेलंगाना खेल विभाग के गन फॉर ग्लोरी एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और डेफ ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक तथा वर्ष 2019 में दोहा में संपन्न एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त करना राज्य के लिए गर्व की बात है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि राज्य में खिलाड़ियों के सरकारी नौकरियों में 2% तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 0.5% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। प्रति ग्रामंలో క్రీడా ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు చేసి మరి క్రీడా సమితిలను కూడా ఏర్పాటు చేసి భవిష్యత్తులో దేశానికి క్రీడాకారులను ఇచ్చే పరిస్థితి తెలంగాణ నుంచి ఉండాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా వారి సూచనల మేరకు ఈరోజు ముమ్మరంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా క్రీడా ప్రాంగణం తయారు చేస్తున్నాం। గ్రామీణ క్రీడాకారులను కూడా వెలికిస్తాం, వారిని ప్రోత్సహిస్తాం, వారిని క్రీడా పాఠశాల కూడా చదివించి ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొచ్చి దేశాన్ని గర్వపడేలా తెలంగాణ రాష్ట్రం సంతోషపడేలా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి క్రీడాకారులను అందిస్తాం అని తెలియజేస్తూ मलकाजगिरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मायनपल्ली हनुमंत राव ने मिर्चल जिला कोर्ट एवं कोर्स भवन के निर्माण हेतु नेरेड में स्थित डाइट कॉलेज स्थल को सरकार द्वारा आवंटित करने के लिए प्रयास किया। इस संदर्भ में अधिवक्तों आदि ने मायनपल्ली हनुमंत राव का आत्मीय सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक हनुमंत राव ने कहा कि मलकाजगिरी विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई अवरोध खड़ा करे तो चाहे वह पार्टी का ही नेता क्यों न हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चेतावनी के साथ विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों से हटकर मलकाजगिरी क्षेत्र की जनता यदि उनके साथ रहे तो राज्य में एक उत्तम निर्वाचन क्षेत्र के रूप में मलकाजगिरी विधानसभा क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मेडचल न्यायालय के लिए भवन हेतु स्थान की मांग की गई तो मुख्यमंत्री केसीआर ने डाइट कॉलेज की भूमि आवंटित की है। इसके लिए हनुमंत राव ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किए। యాక్టివ్గా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా లేకున్నా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు మాకు ఇదే విధంగా సహకరిస్తే నేను ఎప్పుడు కూడా వారికి ఒక ఇంటి పనివాడిలాగా పనిచేస్తానని చెప్పి కూడా ప్రమాణపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇక్కడ అడ్వకేట్ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। డైట్ కాలేజ్ ఈ రోజు వేకెంట్ గా ఉన్నాయి కొన్ని రూమ్లు, ఆ రూమ్లు మీరు వాడుకోండి। దానికి ఏమైనా రినోవేషన్ డబ్బులు అయితే నా సొంత డబ్బులు కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని చెప్పి మొన్న కూడా తెలియజేస్తాను। మీకు అండగా ఉంటాను। మనమందరం కుటుంబ సభ్యుల్లా కలిసిమెలిసి ఉందాం। ఎన్నికలప్పుడే పాలిటిక్స్, ఎన్నికలప్పుడే పార్టీలు, అప్పటి వరకు మనం అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే మరి ఇతర కాన్స్టిట్యున్సీల్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది। మనని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇతర కాన్స్టిట్యున్సీలు కూడా ఇదే ముందుకెళ్తాయని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ राजभवन में संपन्न महिला दरबार पर टीआरएस पार्टी के विधायक जीवन रेड्डी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्रात्मक नियमों के विरुद्ध महिला दरबार का आयोजन किया गया है। जीवन रेड्डी ने कहा यह प्रजा दरबार नहीं भारतीय जनता पार्टी का दरबार है कहकर आयोजन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सवाल करने वाले नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी संस्थानों द्वारा छापे मरवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में प्रजा दरबार किन कारणों से नहीं आयोजित किया जा रहा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए हमारी जीत निश्चित है, हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसी बातें राज्यपाल कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल क्या किसी राजनीतिक पार्टी के नेता है, कहते हुए उन्होंने राज्यपाल को आड़े हाथों लिया। होनी चाहिए। जो राजनीति के प्रमुख क्षेत्रों में रहे हुए लोग हैं उनको ये गवर्नर के पोस्ट पर नहीं रखना चाहिए। समाज जीवन के संविधान को समर्पित ऐसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको रखना चाहिए। कि सरकार या कमीशन ने भी कहा है, पूंजी कमेटी ने भी कहा और उन्होंने ये कहा है कि विशेष रूप से जहां पर केंद्र के साथ में जो सरकार है उससे विपरीत विचार की पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो वहां तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये उल्टा कर रहे हैं, वहां से तो खोज करके लोगों को भेजते हैं ताकि वहां मुख्यमंत्री चैन से बैठ न सके, वो सरकार चलाना पाए।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस माह की 13 तारीख को देश के सभी राज्यों में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज यह गांधी भवन में रेवंत रेड्डी ने इस संबंध में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रवर्तन निर्देशालय को अपने अधीनस्थ विभाग के रूप में परिवर्तित कर ली है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद परिधि में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर वह 15 जून को सर्वदलीय बैठक आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम में टीआरएस भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस की श्रेणियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसान रచ్చబండ कार्यक्रमों में और गति बढ़ाई जाए। విపరీతమైన ఆస్తులు ఐశ్వర్యాలు రావడంతోనే అన్ని కోరికలైన కలిపి గ్లేడియేటర్ అని అంతర్జాతీయంగా విజయం పొందిన సినిమా తీసి ఉంటాడు. ఈయన రేడియేటర్ అని సినిమా తీస్తాడు. ఆ సినిమాకి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిందని ఈయన భాస్కర్ అవార్డు అని పెడతాడు. అందులో హీరో ఆయనే, హీరోయిన్ ఆయనే, డైరెక్టర్ ఆయనే, మ్యూజిక్ ఆయనే, ప్రొడ్యూసర్ ఆయనే, మొత్తం ఆయనే. డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన్నే రేడియేటర్ సినిమా తీసుకుంటాడు. దానికి ఆయనే భాస్కర్ అవార్డు ఇచ్చుకుంటాడు. హీరో ఆయనకే, హీరోయిన్ ఆయనకే, డైరెక్టర్ ఆయనకే, ఉత్తమ నటుడు ఆయనకే, మొత్తం అవార్డులు ఆయనకే వస్తాయి. అట్లనే సేమ్ కేసీఆర్ కూడా అనుకోకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఆయన చిత్ర విచిత్రమైన కోరికలు కలిగి టీఆర్ఎస్ను బీఆర్ఎస్ చేసిండు. कांग्रेस पार्टी के विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने के काम में केसीआर लग गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में टीआरएस पार्टी का ग्राफ नीचे गिर गया है। उन्होंने कहा कि कोई केसीआर को गलत सलाह दे रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने वाले केसीआर आखिर में कहीं के भी नहीं होकर रह जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी 200 स्थानों पर जीत हासिल करने की प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में टीआरएस पार्टी के जो 8 सांसद स्थान है वह भी उसे नहीं मिलते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना देश में कोई और विकल्प संभव नहीं है। जग्गा रेड्डी ने जनता के कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया। मैंने गवर्नर जो बात बोली, क्या बात बोली, मेरा कहने आगे दरखास्त दो, कोई तकलीफ रहे तो मैं आपको बचाऊंगा। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, गवर्नर जी आप अगर आप कोई आगे आप दरखास्त दिए, आप बचाना के जो आवाज़ दिए, खुद को आपको जो प्रोटोकॉल के लिए कोई सामने नहीं आ रहे, वो ले उनके ऊपर अब तक एक्शन नहीं लिए। आप चीफ सेक्रेटरी को हाँ बोल के बुलाते, चीफ सेक्रेटरी आप करने नहीं आते। अगर डीजीपी को फ़ोन कर तो डीजीपी आपका गवर्नर बंगला को नहीं आते, किससे एक्शन ले लेंगे आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गवर्नर जी को जो दरबार है वो कोई एक्शन होने वाला नहीं, मगर बीजेपी के लिए काम तो होता, पॉलिटिकल के लिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि देश के निम्न वर्ग की जातियों के विकास हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रयास कर रहे हैं। नामपल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन में उन्होंने भाग लेकर राज्य सरकार पर आलोचनाओं का बरसात की। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि राज्य की टीआरएस सरकार पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 10 लाख रुपए भी खर्चा नहीं की है। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एमबीबीएस जातियों के राजनीतिक एकीकरण के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन तेलंगाना राज्य में संचारी जातियों के विकास हेतु कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जातियों के नाम पर आत्मगौरव भावना का निर्माण के नाम पर क्षणिक आनंद प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन उनसे किसी प्रकार के विकास की कोई संभावनाएं नहीं है। వ్యవసాయం ఆధారంగా లేకపోవడము, ఈ కుల వృత్తులనే ఆధారంగా చేసుకొని జీవించేటువంటి ఈ వర్గాలు చిన్న రాష్ట్రం తెలంగాణ వస్తే ఈ చిన్న కులాలకు న్యాయం జరుగుతుంది, మనకు గౌరవం దక్కుతుంది। కాబట్టి ఈ వృత్తుల మీదనే కాకుండా మన ఉన్నత చదువులు చదువుకొని
ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. ఆ రకంగా సామాజిక వివక్షకు గురైతున్న ఈ కులాలన్నీ కూడా న్యాయం జరుగుతుందని, రాజకీయ అస్పృశ్యులుగా కొనసాగేటువంటి ఈ కులాలకన్నిటి కూడా రాజకీయాల్లో కూడా వాటా దక్కుతుందని, ఆ పాల్లో భాగస్వామి అవుతామని. सनत नगर डिवीजन के सुंदर नगर कॉलोनी में पार्षद कॉलोनी लक्ष्मी बाल रेड्डी के तत्वावधान में साफ सफाई के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संदर्भ में शहरी प्रगति कार्यक्रम राज्य भर में बड़े तेज रफ्तार के साथ चल रहा है, कहकर लक्ष्मी बाल रेड्डी ने जानकारी दी। पार्षद लक्ष्मी बाल रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना राज्य की जनता भी इन कार्यक्रमों को अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, जनता की ओर से इन कार्यक्रमों को भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अपने आसपास की क्षेत्रों को स्वच्छ एवं साफ रखे तो अपने समीप कोई रोग नहीं आते हैं और इससे हम कई प्रकार के रोगों की रोकथाम भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में डीसी मोहन रेड्डी, डिवीजन अध्यक्ष कोलन बाल रेड्डी, मेडिकल ऑफिसर भार्गव नारायण, साफ सफाई कर्मी आदि भाग लिए। जुबली हिल्स बालिका दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी सहित 5 नाबालिग आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ आरंभ की। इस मामले के A1 अभियुक्त गौसुद्दीन को जुबली हिल्स पुलिस ने एक गोपनीय स्थान पर ले जाकर वहां उससे पूछताछ की। दूसरी ओर नाबालिग लड़की के मामले में 5 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल होम से सीधे उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। यहाँ सभी आरोपियों की उस्मानिया अस्पताल के फोरेंसिक विभाग में लैंगिक यौन क्षमता की जांच करवाई गई। इसके पश्चात सभी आरोपियों को जुबली हिल्स पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ की कार्रवाई आरंभ की गई। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच 5 आरोपियों को पुलिस थाने ले आया गया। वहीं दूसरी ओर मामले की पूछताछ के अंतर्गत पुलिस ने सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है। इस बात की भी जानकारी मिली है। यह भी पता चला है कि आज की गई पूछताछ में आरोपियों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी है। गणेश प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर हैदराबाद शहर में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उपल सर्किल कार्यालय के GHMC अधिकारियों तथा गणेश प्रतिमा तैयार करने वालों कलाकारों के बीच आपसी संघर्ष उत्पन्न हो गया। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक गणेश प्रतिमाओं की तैयारियों पर अधिकारियों द्वारा अवरोध खड़े करने से भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि PPO से निर्मित प्रतिमाओं से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे ही कौन सी रिपोर्ट है बताने की मांग की। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के नेताओं ने बताया कि GHMC के अधिकारी जानबूझकर गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न करते हुए इस विषय को विवादास्पद बना रहे हैं। हैदराबाद में आयोजित किए जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। इसी संदर्भ में इन बैठकों के दौरान गायों को राष्ट्रीय प्राणी के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव परिस्थित करते हुए निर्णय लेने की युग तुलसी फाउंडेशन के संस्थापक शिव कुमार ने अपनी मांग रखी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे 108 गायों के साथ अपनी विरोध रैली आयोजित करेंगे। मिंट कंपाउंड में स्थित युग तुलसी फाउंडेशन कार्यालय मन से शिव कुमार ने यह जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि गायों की रक्षा के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनाई जा रही नीतियों पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री पर भड़क उठे। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि 8 वर्षों के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गायों के संरक्षण के विषय में बात नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि एक देश के प्रधानमंत्री होकर इस विषय में बात न करना यह कौन सी गलत बात है। शिव कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में तथा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में गौ माताओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल हुई है, कहकर उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की। అందులో భాగంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్య వైఖరి ఈ రోజు గోహత్యలు జరుగుతున్నాయి. మేము పదే పదే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, గోమాతని జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని. కానీ ఎటువంటి స్పందన లేనటువంటి ఈ మోడీ సర్కార్కి ఈ రోజు జూలై 2వ తారీఖు
भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य शाखा अध्यक्ष भानु प्रकाश ने मांग की कि नाबालिग हिंदू लड़की की सुरक्षा की जाए। इस विषय में उन्होंने संगारेड्डी जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में धरना आंदोलन आयोजित किया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर 53 दोपहिए वाहनों की रिकवरी हुई। पूछताछ के दौरान श्रीकांत ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2020 के दौरान वह चोरियों की घटनाओं को अंजाम देता आ रहा है। बरामद किए गए वाहनों में 31 वाहन बिल्ला गणेश, 10 वाहन सत्तू श्रीसलम के पास से बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इन सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। इस वाहन चोर श्रीकांत ने हैदराबाद परिधि में 11 वाहन, राचकोंडा परिधि में 18 वाहन तथा साइबराबाद परिधि में 17 वाहनों की तथा अन्य जिलों में 7 वाहनों की चोरी की है। पुलिस ने इस संबंध में सारी जानकारियां मीडिया के समक्ष रखी। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెద్ద కుట్ర జరుగుతా ఉంది। హిందూ బాలికలు అమ్మాయిల మీద అత్యాచార ఘటనలు పక్కా పథకం ప్రకారంగా రేప్ జిహాదీలు లవ్ జిహాద్ పేరు మీద హిందూ అమ్మాయిలను మోసం చేసి వాళ్ళని అత్యాచారాలకు గురి చేసి వాళ్ళని చిత్రహింసలు పెడుతుండే। ఎవరైతే అమ్మాయిలు తెలుసుకొని వాళ్ళ కుట్రలకు కుతంత్రాలకు లొంగకపోయేసరికి మూకొమ్మడిగా సామూహికంగా అత్యాచారాలు హిందూ మైనర్ అమ్మాయిలు బాలికల మీద జరుపుతా ఉన్నారు। జూబ్లీ హిల్స్ ఘటన, కార్ఖానా ఘటన, నిన్న ఎల్బీనగర్లో జరిగినటువంటి ఘటన, మొన్న చిల్కలు జరిగినటువంటి ఘటనలో నిందితులందరూ కూడా ఒక్క వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే। బాధితులందరూ కూడా హిందూ అమ్మాయిలు, మైనర్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు। मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांधीनगर डिवीजन में पार्षद पावनी विनय कुमार ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं तथा अन्य तकलीफों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की। इस अवसर पर पार्षद पावनी ने स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेयजल में ड्रेनेज के पानी के प्रदूषित होने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। पार्षद पावनी ने इस दौरे में उनके साथ शामिल हुए जल आपूर्ति विभाग में के मैनेजर वेणुगोपाल नायडू तथा संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि किस प्रकार के शिकायतों की क्षेत्र में पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान लोगों ने बताया कि कई स्थानों पर लोहे के बिजली के खंभे जंग लगकर खराब हो गए हैं, जिससे बड़े खतरों के डर बना हुआ है। इस बात को पार्षद की दृष्टि में लाने से उन्होंने तत्काल विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बात कर क्षेत्र में सीमेंट से बने स्तंभ स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्ट्रीट लाइटों के क्रम अभिकरण, वृक्षों के बड़े हुए हिस्सों की कटाई के लिए भी विशेष कदम उठाने के जीएचएमसी अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया। पार्षद के आदेश अनुसार क्षेत्र में वृक्षों की कटाई, ड्रेनेज की मरम्मत तथा पेयजल पाइपलाइन के कार्य तत्काल आरंभ हो गए। इस दौरे के दौरान पार्षद पावनी ने जीएचएमसी अधिकारियों तथा सफाई कर्मियों के साथ मिलकर बस्ती में ढेरों के रूप में इकट्ठा हुए मिट्टी के ढेर तथा कूड़े के ढेरों को साफ करवाया। मेडचल जिले के घटकेश्वर पुलिस थाना परिधि में धोखे की घटना प्रकाश में आई। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही भेड़ों के वितरण की योजना के नाम पर कई क्षेत्र में जनता को धोखा दे रहे गिरोह को मलकाजगिरी एसओटीपी पुलिस ने धर दबोच लिया। घरेलू धोखेबाजों ने 25% नकदी डिपॉजिट करने पर 75% नजदीकी राशि माफ कर दी जाएगी बताते हुए भोले भाले लोगों पर अपनी निगाह डालकर उन लोगों से लगभग 8 करोड़ रुपए की इस गिरोह ने वसूली कर ली। पुलिस ने बताया कि इतनी बड़ी राशि लूटने के बाद भी यह लोग अपनी योजना को जारी रखे हुए थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की सजा श्रीनिवास राव, लक्ष्मी, अरविंद के रूप में पहचान की गई है। पुलिस ने बताया कि सज्जा श्रीनिवास राव में वेटरनरी ऑफिसर के रूप में काम किया था। कॉमनवेल्थ खेलों के संदर्भ में निकट जरीन का चुनाव किया गया है। इस संदर्भ में राज्य खेल प्राधिकरण के चेयरपर्सन आलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने निखिल जरीन को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस माह की 9 तारीख को सिलेक्शन का ट्रायल के अंतर्गत हुए 50 किलो के विभाग में पहली राउंड में ही निखिल जरीन ने 50 की बढ़त से हरियाणा राज्य निवासी सविता पर बहुत ही बड़ी जीत हासिल की। शुक्रवार को आयोजित हुए सेमीफाइनल्स में 70 के अंतर से अनामिका पर निखिल जरीन ने एक पक्ष जीत हासिल की।
आज फाइनल बाउट में पुत्री निकत जरीन हरियाणा की मीनाक्षी पर 70 की बढ़त से जीत हासिल कर कॉमनवेल्थ खेलों की योग्यता प्राप्त की। इस संदर्भ में अगले माह लंदन बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भी निकत जरीन पदक हासिल करने की चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी ने उम्मीद व्यक्त की।